अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार भारत में 2017 से 2021 के बीच एथेनॉल की मांग में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार जिस तरह से एथेनॉल का समर्थन कर रही है, उससे यही लगता है कि भारत 2026 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को भी पछाड़ सकता है। वर्तमान समय में भारत में एथेनॉल की मांग 3 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। विश्व में भारत पेट्रोल का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है और इसी कारण भारत सरकार पेट्रोल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए पूरा जोर दे रही है। इसके साथ ही भारत सरकार का कार्बन न्यूट्रल का जो टारगेट है वह 2070 का है और उसी पार्टिकुलर टारगेट पर हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और हम USA और ब्राजील के बाद एथेनॉल प्रोडक्शन में तीसरे नंबर का देश बनने वाले हैं। 2018 में नंबर 1 पर USA था जो 56% एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा था। नंबर 2 पर ब्राजील, नंबर 3 पर यूरोपियन यूनियन, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे कनाडा और नंबर 6 पे थाईलैंड और नंबर 7 पर हमारा प्यारा देश भारत था जो 2018 में एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन कर रहा था। लेकिन यह डेटा 2018 का है। 2019 में ही इंडिया ने काफी अच्छा जंप दिखाया जिसमें पहले नंबर पे USA ही था और दूसरे नंबर पे पहले की तरह ब्राजील, नंबर 3 पे यूरोपीय यूनियन, नंबर 4 पे चाइना और नंबर 5 पे इंडिया। मतलब हमने कनाडा और थाईलैंड को पछाड़ते हुए अपनी पोजीशन को 2 पॉइंट से इंप्रूव किया। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उससे यह पता चलता है कि आगे जाकर इंडिया चाइना और यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ देगा। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में एथेनॉल का कंजम्पशन काफी बढ़ा है। 2017 से 2021 पिछले 4 सालों में भारत में एथेनॉल का उपयोग 3 बिलियन लीटर तक बढ़ गया है। पिछले 4 सालों में जिस तरह से इसमें जंप देखा गया है उसी के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि आगे इसमें और भी जंप देखा जाएगा। एथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अगर आप देखें तो 2017 में भारत सरकार ने पेट्रोल में 2% अल्कोहल ब्लेंडिंग की थी जो अब 2021 में 8% है। भारत सरकार अगले 2-3 साल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे देश को महंगे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में होता है तो पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां 20% एथेनॉल के मिश्रण के साथ पेट्रोल बेच सकेगी। इसके लिए सरकार कई स्टेप ले रही है। जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने यह मैंडेट किया है कि जो भी गाड़ियां हैं वे अपने व्हीकल के ऊपर स्टिकर लगाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि उनका व्हीकल E20 है या E85 या E100 की क्षमता वाला है। वाहनों के लिए एथेनॉल इसलिए जरूरी है क्योंकि एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। इस फ्यूल को गन्ने से तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी लागत कम और ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल का उपयोग ब्राजील में किया जा रहा है। ब्राजील में लगभग 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही है। इसके साथ ही बाकी गाड़ियां 24% एथेनॉल मिलाई हुई ईंधन से चल रही है। अपने यूनिक आइडिया को लेकर खबरों में रहने वाले नितिन गडकरी जो हर हाल में पेट्रोल पे अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं, वो इस बार रूस से एक नई तकनीक लेकर आए हैं। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वे टेक्नोलॉजी के माध्यम से एथेनॉल को और इम्प्रूव कर रहे हैं जिससे एथेनॉल की क्षमता पेट्रोल के बराबर होगी। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में आप जितनी दूरी तय करते हैं उतनी ही दूरी आप 1 लीटर एथेनॉल में तय कर पाएंगे। साथ ही इस एथेनॉल की कीमत 60 रुपये पर लीटर। ब्राजील में, कनाडा में और USA में, अमेरिका में यही टोयोटा, होंडा, फोर्ड, हुंडई, मर्सिडीज, BMW इनकी सबकी जो पेट्रोल की गाड़ियां चलने वाली है ये गाड़ियों को फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन, फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि तुम्हारे गाड़ी में तुम 100% पेट्रोल डालो और या 100% किसानों ने तैयार किया हुआ बायो इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू जो है 1 लीटर इथेनॉल उसके बराबर में 800 ml पेट्रोल, क्योंकि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है। पर मैंने रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है। मैंने पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को प्रेजेंटेशन दिया है और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इथेनॉल को एक मशीन में घुमाकर एक एडिटिव ऐड करके जितनी पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू है उतनी इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू होगी। इसका मतलब
1 लीटर में जितने किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी उतने ही किलोमीटर इथेनॉल पर चलेगी। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा। कोविड के कारण वो साइंटिस्ट आ नहीं पा रहे, 15 दिन में आ रहे। मैंने वो एक्सपेरिमेंट देखा है। सरकार उसमें अगर प्रूवन हुआ तो स्वीकार करेगी। अब इसमें क्या हुआ, मैं पीछे पड़ा हूं, मैं लगाता रहा यूं इथेनॉल के पीछे पड़ा ही रहता हूं। तो बजाज स्कूटर मालूम है ना आपको, टीवीएस और बजाज मोटरसाइकिल स्कूटर, ये 2 कंपनी के मालिक मेरे पास आए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो बोल रहा हूं अथॉराइज बोल रहा हूं, मैं अथॉरिटी हूं, इसलिए मैं कोई नेता जैसा भाषण नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को ठीक समझ लेना। तो मैंने दोनों को कहा कि तुम जब तक फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार नहीं करेंगे मेरे घर पे नहीं आना, मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कल्याण जी यहां पेट्रोल पंप इथेनॉल को खोल दो। भारत सरकार ने परमिशन दी है, इथेनॉल के पंप पेट्रोल और डीजल के साथ खोलने की परमिशन भारत सरकार ने दी है। भारत पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन क्रूड पर 82% और नेचुरल गैस पर 44% आयात पर निर्भर है। अगर भारत एथेनॉल मिश्रित ऑयल का इस्तेमाल करता है तो हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल कम होंगे, साथ ही गन्ना फार्मर को भी फायदा होगा।